अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 स्टैंडर्ड 8B में हम पढ़ाते हैं और 8C और 8D के पास टीचर अवेलेबल ना होने की वजह से उनका आगे का लेसन एम्प्टी है, अभी बाकी है उनका लिखने को, इसलिए कर रहे हैं। ध्यान से लेसन को देखो और उसको अपनी क्वेश्चन आंसर की कॉपी में लिख कर रखो। ट्यूसडे को जब आप स्कूल आएंगे तो हम क्लास में आके सबसे पहले को आगे का पोयम भी समझा देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी कॉपी में लिख कर कॉपी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। यूनिट टेस्ट के बाद 3 लेसन आपके आ चुके थे। चौथा लेसन था अपना पोयम, हवा पोयम है। टेक्स्ट बुक खोल के बैठो और देखो उसको ध्यान से। हवा पोयम अच्छी है। हवा के ताल्लुक से शायर ने इसमें जिक्र किया है कि हवा के अच्छे असरात और बुरे असरात, ठीक है। उसके बाद जब पेज टर्न करोगे तो पीछे क्वेश्चन आंसर है। देखें, क्वेश्चन आंसर से ऊपर पहले एक वेब खाका है। वेब खाका हमने आपको यहाँ पे शो नहीं किया है, आप पहले क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। वेब खाका हम पोयम पढ़ाने के टाइम ही आपको समझा के लिखा देंगे। फ़िलहाल आप इसमें अभी फ़िलहाल कॉपी में अपने क्वेश्चन आंसर लिख के रखो। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आंसर देखो, एक जुमले में जवाब नज़र आ रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर भी पढ़ रहे हैं। अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आया तो हमारे पढ़ने से आपको इंशाल्लाह वर्ड समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन स्टार, देखो फर्स्ट लाइन में स्टार बना हुआ है। एक जुमले में जवाब लिखिए, 1 लाइन आंसर है। सवाल नंबर 1, पहले शेर में शायर हवा के बारे में क्या कह रहा है? जवाब, पहले शेर में शायर हवा के बारे में कह रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गोया गर्मी में हमें पंखे झल रही है। देखो आंसर बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो आंसर बड़ा नहीं है, उसमें क्वेश्चन ऐड है जिसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा हो गया। आंसर सिर्फ छोटा सी है कि ठंडी हवा चल रही है और गर्मी में पंखे झल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, हवा ना होती तो क्या होता? हवा ना होती तो हम सांस ना ले पाते और मर जाते। हम सांस ना ले पाते और मर जाते, क्योंकि हवा की वजह से हमारी सांसें चलती है ना। तीसरा सवाल, हवा हमारे लिए बागों से क्या लाती है? जवाब, हवा हमारे लिए बागों से खुशबू लेकर आती है। जब बाग की तरफ से हवा चलती है और हमारा गुज़र बागों के बाहर से होता है बच्चों, तो कैसे खुशबू आती है? तो हवा के ज़रिए जो फूलों की खुशबू होती है वो बाहर तक आती है। वही जवाब यहाँ पे आएगा, हवा हमारे लिए बागों से खुशबू लेकर आती है। चौथा सवाल, समुंदर की सौगात से क्या मुराद है? सौगात के मायने होते हैं गिफ्ट, तोहफ़ा, कि समुंदर से जो हमारे लिए तोहफ़ा है वो क्या आता है? तो जवाब में है, समुंदर की सौगात से मुराद बरसात है। जब हवा उस तरफ चलती है तो वहाँ जो पानी के बादल वेपोरेट होकर पानी बना हुआ रहता है, वो बादल को ज़मीन तक घसीट के लाती है हवा, और वो ज़मीन की तरफ आते हैं तो बारिश बन के गिरने लगते हैं। तो समुंदर की सौगात से मुराद है बरसात। 5वां सवाल है, बरसात से नगर और जंगल में क्या तब्दीली आई? नगर मतलब शहर, जंगल मतलब जंगल। बरसात हुई तो शहर में और जंगल में क्या चेंजेस हुआ? जवाब, बरसात से नगर जलथल और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, कुछ बड़ा करना नहीं है आंसर आपको। छठा सवाल, तेज़ हवा से घर का क्या हाल हुआ? जवाब, तेज़ हवा से घर के छप्पड़ उड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके नीचे देखो मुख्तसर जवाब, आंसर इन शॉर्ट का भी एक सवाल हमने वहाँ लिखा है, हवा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हवा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हवा ना होती तो हमारी सांस रुक जाती और हम मर जाते। यहाँ पे इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यही आंसर आपने सेकंड में लिखा है। बस क्वेश्चन को ऐड करना है और आगे क्वेश्चन के आगे वही सेकंड वाला आंसर लिखना है। यानी एक बार आप आंसर याद करोगे तो 2 आंसर आपके, आंसर इन शॉर्ट का भी और आंसर इन लॉन्ग का भी याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, आंसर इन शॉर्ट का दूसरा सवाल है, शायर हवा को बला क्यों कराए? बला मतलब मुसीबत। अभी तक तो हवा के फ़ायदे बताया, अब हवा नुकसानदेह क्यों है? शायर ने हवा को बला इसलिए कहा है कि जब हवा का मिजाज बिगड़ता है, यानी हवा जब गुस्से में आती है तो तबाही मचाती है और हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हर चीज़ उजाड़ देती है और तबाह व बर्बाद कर देती है। बिल्कुल शॉर्ट में लिखोगे, ज़्यादा बड़े नहीं। जब हवा का मिजाज बिगड़ जाता है तो तबाही मचाती है और हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हर चीज़ उजाड़ देती है और तबाह व बर्बाद कर देती है, इसलिए हवा को बला कहा है। तीसरा सवाल है, तेज़ हवा के झोंकों से जहाज़ और समुंदर का क्या हाल होता है? सिर्फ ज़मीन पे मुसीबत नहीं आती तेज़ हवा से, बल्कि जहाज़ों का भी और समुंदर पे भी बहुत मुसीबत करती है हवा। तेज़ हवा के झोंकों से जहाज़ तबाह व बर्बाद हो जाते हैं और डूब जाते हैं। समुंदर की मौजें ऊंची ऊंची उठती हैं।
जब समुंदर में हवा चलती है ना तो क्या होता है कि पानी को ज़ोर से उड़ाती है और उसमें जो भी जहाज़ हो बिल्कुल उठा के तहस नहस करके तोड़ फोड़ के रख देती है। वही वो यहाँ पे शायर बता रहा है कि तेज़ हवा के झोंकों से, अगर तेज़ हवा समुंदर में चलती है तो जहाज़ तबाह बर्बाद हो जाते, बिल्कुल तोड़ फोड़ के एक एक पुर्जे अलग कर देती है। और जहाज़ अगर समुंदर में टूटेगा तो पानी के ऊपर तो तैरेगा नहीं, वो सीधा नीचे जाके बैठ जाता है, डूब जाता है। तो जहाज़ को तबाह बर्बाद हो जाते हैं और डूब जाते हैं। और समुंदर की मौजें ऊंची ऊंची उठती है। जब बहुत तूफ़ान आता है बारिश के दिनों में, देखो हवा तेज़ चलती है तो समुंदर की लहरें भी बहुत ऊंचाई तक उठती है। ये सिर्फ इतना ही आपको अभी फ़िलहाल लिख कर रखना है। बाकी आगे का जो भी है एक्सरसाइज वो मैं आपको क्लास में आके लेसन समझाने के टाइम दे दूँगी। और अगला लेसन भी अगर आपको चाहिए, इसके बाद का जो लेसन है हकीम अजमल ख़ान का, वो लेसन चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी लिखो ताकि आपको अगला लेसन आसानी से मिल जाए। और जिन बच्चों के पास नहीं है उन बच्चों को भी ये लिंक सेंड कर दो कि वो भी अपनी कॉपी कंप्लीट कर लें। जब तक टीचर आपको नहीं मिलती एटलीस्ट आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। क्लास में हम आपको लेसन समझा देंगे और आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते जाओगे। आंसर शॉर्ट है, साइज़ देख के टेंशन मत लो, पढ़ोगे तो आंसर बिल्कुल बराबर नज़र आता रहेगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को और सहेलियों को भी दे दो। 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के सारे लेसन इस चैनल पे आपको मिलेंगे और आसानी से आप लिख सकते हो। अगला लेसन अपना हकीम अजमल ख़ान है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको लिंक बना के सेंड करेंगे। अगर सब्सक्राइब करे रहोगे, चैनल को लाइक करे रहोगे तो अगला लेसन आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। ध्यान से सारे वीडियोस देखो और अपनी कॉपी में कॉपी करो। कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बस। हम ट्यूसडे को आएंगे और आपकी बुक चेक करेंगे क्लास में।